नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख आने वाली है, मतलब चुनाव होने वाले हैं और अमृत काल में अमृत की वर्षा बीजेपी के नेताओं के बयान के द्वारा ऐसी हो रही है कि क्या ही बात की जाए। एक कह रहे हैं काट के फेंक देंगे, एक कह रहे हैं कि जूता मारो, एक कह रहे हैं गोली मारो, एक कह रहे हैं तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, भैंस उठा ले जाएंगे, जमीन छीन ले जाएंगे। इस तरीके का बयान बड़े आम हो चले हैं। लेकिन एक नेता का बयान कुछ और उसी पार्टी के दूसरे नेता का बयान कुछ और आने लगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पार्टी में या तो खटपट है या तो वैचारिक मतभेद है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में मोदी जी मौजूद रहते हैं और वो तमाम जातियों को बिना सांस लिए गिन कर बता डालते हैं कि इतनी 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 जातियां हैं। और टेलीप्रॉम्प्टर पर बिना अटके बोलने का ये जो तजुर्बा है ये मोदी जी के पास ही है। ऐसे कोई और नेता इतनी फ्लुएंट, इतना अटके और इतना सहज होकर कभी कोई नहीं बोल पाता जिस तरीके से मोदी जी बोल पाते हैं। तो एक सांस में वो जातियां गिना रहे हैं। उसी महाराष्ट्र में नितिन गडकरी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जो करेगा जात की बात उसको मारेंगे लात। अब ये कौन सी बात है? मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति गिनाकर बता रहे हैं, एक तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात। अब नितिन गडकरी का ये बयान किसके लिए था ये नितिन गडकरी ही जाने, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये बात उन्होंने मोदी जी के लिए कतई नहीं कही होगी, क्योंकि मोदी जी को पूरी बीजेपी जो है वो बड़े ही सम्मान से देखती है। बाकी आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जब जाति वाली बात हो रही थी तो मुझे मोदी जी का वो बयान याद आ रहा था जब उन्होंने कहा था कि मुझे कांग्रेस वाले सिर्फ इसलिए गरियाते हैं क्योंकि मैं ओबीसी माँ की कोख से पैदा हुआ था। इस तरीके की बात मोदी जी ने कही और वो कहकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज में ओबीसी एसटी एससी को उस तरीके का सम्मान नहीं मिलता है और मोदी जी को भी इसलिए सम्मान नहीं मिल रहा है और विपक्षी नेता उन्हें इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी के माँ की कोख से पैदा हुए। हालांकि मोदी जी जब पैदा हुए थे तब उनकी जाति ओबीसी में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस तरीके की संवेदना, सिंपैथी आपसे लेना चाहते हैं और इस तरीके की सिंपैथी लेकर वोट पाना चाहते हैं। बाकी मैं मोदी जी वाला बयान भी आपको दिखाना चाहूंगी और नितिन गडकरी का भी बयान दिखाना चाहती हूँ। हमारे भील गरासिया, कोकना, कोकनी, कोली महादेव, डोंगर कोली, वारली, ठाकर, कोली ठोर, टोकरे कोली, गमीत, गमता, गवीत, पारगी, कटकरी, धानका, तड़वी, तैतरिया, ऐसी आदि। मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते जो अपने काम पर चुन करने आते वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जातीचा। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है तुम्हारे अंदर में है ना, माने कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। इसी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहते हैं, जैसे अमित शाह कहते हैं कि वो बनिया के बेटे हैं, मोदी जी कहते हैं कि वो ओबीसी के माँ की कोख से पैदा हुए हैं। जब जाति के आधार पर देश में वोट मांगे जा सकते हैं, जब पूरी संरचना जाति के आधार पर है, तो कोई जाति की बात कैसे ना करे, ये एक बड़ा सवाल है। अब नितिन गडकरी ने ये बात शायद कांग्रेस के लिए कही होगी क्योंकि इस समय राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस तरीके की बात कहकर वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे एसटी एससी ओबीसी है वो ना तो व्यापार में आगे है, ना मीडिया में आगे है, इन तमाम संस्थाओं में इन लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और जाति जनगणना के आधार पर हम उन्हें उनका हक दिलाएंगे। अब ये वाली बात बिल्कुल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उठाई थी, संविधान खतरे में है, जाति जनगणना कराने वाली बात, और उसका बहुत ज्यादा फायदा लोकसभा चुनाव में विपक्ष को देखने को मिला था। अब इस तरीके का बयान जब लगातार फिर से कांग्रेस उसी पर बनी हुई है, जाति जनगणना से लेकर संविधान की किताब ले लेकर ये लोग घूम रहे हैं,
तब बीजेपी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे। अब न जाने कौन किसको बांट रहा है और किसकी वजह से कौन कट रहा है, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी बहुत सारी सरकार है, मजबूत पार्टी ये है, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार इनकी है, प्रधानमंत्री किसका, इनका, राष्ट्रपति किनके, इनके, मुख्यमंत्री किनके, इनके, सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी, इनकी, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सब इनके अंतर्गत। इसके बावजूद भी कौन है भाई, कौन किसको काट दे रहा है? तो फिर सुरक्षा के इंतजामात करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, उसके बावजूद भी काट देने, कट जाने वाली बात कैसे सामने आ रही है, ये समझ में नहीं आता है। एक तरफ 56 इंच का सीना और दूसरी तरफ इस तरीके का बयान कि बट जाओगे तो कट जाओगे। अब न जाने उनके इस तरीके के बयान में कौन सा लॉजिक है, कौन सा सेंस है, ये आप ही समझ पाएंगे। नितिन गडकरी का बयान कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात, जोर से मारूंगा लात। नितिन जी को शायद ये बात पता नहीं है कि देश जाति के आधार पर आज भी कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जिन्हें मंदिरों में जाने से पहले आज भी रोका जाता है, घोड़ी चलने से पहले वो आज भी रुक जाते हैं, कई जगहों पर पानी पीने के बर्तन में भी भेदभाव किया जाता है, शादी अपनी जाति में करनी है, पूजा पाठ अपने हिसाब से करना है, हर चीज जाति के आधार पर बटी हुई है। तो जाति की बात कोई कैसे ना करे, ये बड़ा सवाल है। और जाति की बात वो नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव की टीस नहीं झेली है। जो जाति के आधार पर भेदभाव की टीस, पीड़ा झेल चुके हैं, वो बिना जाति के बात किए रह ही नहीं सकते। और एक बात और, ये जाति है ना, इसका तो इस्तेमाल हर चुनाव में होता ही है। जैसे एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अगर बटोगे तो कट जाओगे, यानी कि सभी जातियां एक साथ आ जाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस या राहुल गांधी का ये कहना है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब इन दोनों में कौन जाति का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और कौन जाति के आधार पर आपको बांटने की कोशिश कर रहा है, इसका निर्णय आपको खुद ही लेना होगा। हालांकि मोदी जी ने एक और बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उनके हिसाब से पूरे देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। पहली जाति गरीबी, किसान, युवा और महिला, ये 4 जातियां हैं मोदी के हिसाब से। लेकिन इसके बावजूद भी वो महाराष्ट्र में खड़े होकर मंच से तमाम जातियां गिन रहे हैं। अब जाति का सबसे ज्यादा नाम किसे याद है और किस आधार पर आप समझ सकते हैं कि नेता लोगों को इन सब चीजों में कितनी एक्सपर्टीज होती है, इन सब चीजों के बारे में उन्हें कितना पता होता है कि बिना सांस लिए इतनी ढेर सारी जातियां मोदी जी खड़े मन से खुलकर खुद ही बता रहे हैं। और उसी महाराष्ट्र में नितिन गडकरी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो जाति का इस्तेमाल तो सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से ही हो रहा है अगर देखा जाए टेक्निकली तो। और अगर कांग्रेस भी कर रही है, मान लेते हैं, तो ये जनता डिसाइड करेगी कि कौन जाति को ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और कौन जाति का हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरे को जातिवादी बताना है और अपने आप को खुद ये बता देना है। जैसे दूसरे समाज कांग्रेस को बीजेपी बार बार ये कहती है कि ये जो है वो जातिवादी हैं, जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, और अपने खुद मंच पर खड़े होकर जातियों का नाम गिन रहे हैं। अब पता नहीं, अब इसको सोचने की बात हो सकती है कि दूसरे को जातिवादी बताने वाले लोग खुद जो है जातियां गिना रहे हैं, जातियों का नाम बता रहे हैं, जातियों को गिना गिना कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जातियां इन्हें पता है, कितनी जातियों के मामले में ये एक्सपर्ट हैं। अब आपको खुद ही निर्धारित करना होगा कि जाति के आधार पर सबसे ज्यादा जातियों का इस्तेमाल कौन करता है। बाकी सरकार आपके पास है। जाति के आधार पर अगर बकवास हो रहा है और जाति की बात नहीं करनी है नितिन गडकरी के अनुसार, तो विकास की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, जो इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी बात कर लीजिए, एयर पॉल्यूशन की बात कर लीजिए, आप ध्वनि प्रदूषण की बात कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे तो बात कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नौकरी पर बात कर लीजिए। लेकिन इन सब चीजों पर बात ना करना पड़े, इसलिए बकवास की बात में जानबूझकर हर चुनाव में जाति ले आई जाती है और जाति के आधार पर नौटंकी चलती है अपने देश में। ये बात अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ में आता ही होगा कि बटोगे कटोगे से ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात की बात करें कि महाराष्ट्र में नौकरियां कितनी दी जाएंगी और हमारा देश जो लगातार इतनी भीषण और उससे भी ज्यादा भीषण बेरोजगारी झेल रहा है, उससे लड़ने में हमें ताकत कैसे मिलेगी। महंगाई कब कम होगी, कब आम जो मिडिल क्लास है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो कुछ बचा पाएगा इस महंगाई के युग में, इस पर बात कब होगी। इस पर बात नहीं करनी है तो बात करेंगे जाति की, इस पर बात नहीं करनी है तो बात करेंगे पाकिस्तान की, इस पर बात नहीं करनी है तो बात करेंगे मछली, मटन, मंगलसूत्र और भैंस की, इस पर बात नहीं करनी है तो बताएंगे कि आपकी बेटी ले जाएंगे, आपकी जमीन ले जाएंगे। कोई कैसे छीन कर ले जाएगा अगर सरकार आपके पास है।
सरकार आप चला रहे हैं, रक्षा मंत्रालय आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, तो सुरक्षा दीजिए ना, कौन रोका है आपको। और अगर आप इन सब चीज़ों में फेल हैं, आप जनता को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उसका जमीन कोई छीन कर ले जा रहा है, सरकार आपके हाथ में है, तो फिर 56 इंच की छाती का सीना ठोकने के बावजूद आप ये बात मान लीजिए कि आप ना तो सरकार बेहतर चला पा रहे हैं और ना कानून व्यवस्था आपसे ठीक से संभल पा रही है। बाकी नितिन गडकरी का ये बयान, जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात, ये किस तरफ इशारा करता है, किसे आईना दिखाता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बनिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, आपके सहयोग की आवश्यकता रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।